So now students, let us discuss the second category of sell-side e-commerce, that is service-oriented relationship building website. नाम बहुत लंबा है, आसान से लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। देखें, जब हम ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का बेसिक इंटेंट है सेल परचेज, ऑनलाइन सेल परचेज। ऑनलाइन से मुराद हमारी कि वो सेल परचेज जो इंटरनेट के थ्रू अनेबल हुई है। इससे क्या मुराद है कि इंटरनेट इज अ मीडियम जो एंड यूजर है और जो मैन्युफैक्चरर है, यानी अगर मैं इसको और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, एक एंटिटी है जो कोई सर्विस रिक्वायर कर रहा है और एक एंटिटी है जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों की जो कनेक्टिविटी हो रही है ना, वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है, एक मीडियम के थ्रू हो रही है। उसको हम लोग ऑनलाइन बोलते हैं, मतलब इंटरनेट बोलते हैं। जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती है ना, उनके इस तरह की वेबसाइट के अंदर क्रेडिट कार्ड के थ्रू डायरेक्ट सेल परचेज नहीं हो रही होती। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही तो ये ई कॉमर्स कैसे है। ई कॉमर्स ही ऐसे है कि जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती है ना, ये मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को और एंड यूजर को आपस में कनेक्ट करवाती हैं टू डू द ट्रांजैक्शन। अब जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन भी हो सकती है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। मतलब अगेन, अगर मैंने मोबाइल फोन खरीदना है तो हो सकता है कि मैं अमेजोन के थ्रू खरीद लूं बाय पेइंग द कैश। अगर मैंने गाड़ी खरीदनी है तो मैं वेबसाइट के थ्रू, मुझे पता लग जाए क्या मॉडल आए हुए हैं, लोकेशन पता लग जाए, एंड आई विल गो टू द शॉप और जो भी उनका है मैं वहां से आके परचेज कर लूं। देयर इज अ थर्ड टाइप कि एक ये जो गाड़ी और मोबाइल फोन की थी ना जो एग्जांपल, ये फिजिकल चीज थी, मतलब आई कैन सी इट, मैं इसको देख सकता हूं। जो सर्विस ओरिएंटेड होता है वो सर्विस है, यानी मैं फिजिकली देख नहीं सकता। मतलब ये है कि जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती है ना, ये बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए होती हैं। ये आप समझे कि कस्टमर, यानी जो कस्टमर है वो अमूमन बिजनेस है, यानी अमूमन कंपनीज हैं, उनकी प्रमोशन के लिए जो वेबसाइट यूज होती हैं वो बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट होती हैं। तो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट जो होती हैं वो कस्टमर को रीच आउट करने के लिए या ईमेल यूज करती हैं, या न्यूज़लेटर यूज करती हैं, या एसएमएस यूज करती हैं, या ब्लॉग यूज करती हैं, एंड सो ऑन। लेकिन उनका जो इंटेंट होता है ना, वो इंटेंट होता है सेल जनरेट करना वाया लीड। अब मैं आपको थोड़ा लीड बताता हूं कि व्हाट इज लीड। एक्चुअली मैं लीड बोल किसको रहा हूं, बड़ा आसान सी चीज आपके समझने के लिए है कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे गए, आपको न्यूज फीड आ रही है और कुछ एड्स चल रहे हैं, आपने किसी एड पे क्लिक किया, जो भी डिटेल पेज था वहां खुल गए। तो जिस एंड यूजर ने वो एड लगाया होगा ना, जिसने फेसबुक को पैसे दिए होंगे वो एड लगाने के, उस कस्टमर के डैशबोर्ड में आपकी इंफॉर्मेशन आ गई होगी कि कस्टमर का नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है। तो वो जो कस्टमर है, यानी जिसके डैशबोर्ड में आपकी इंफॉर्मेशन गिरी है जाके या फॉल की है, वो आपको कांटेक्ट करेगा। तो वो जब आपको कांटेक्ट करेगा तो आप उसके पोटेंशियल क्लाइंट बन गए, तो पोटेंशियल सेल हो रही है। इससे मुराद ये है कि जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती हैं उनका फोकस पेमेंट कम, लीड जनरेशन ज्यादा होता है। एंड बिलीव मी और नॉट, ये जो लीड जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस पे बेतहाशा ई कॉमर्स के सिस्टम का ये बेसिकली ये क्रक्स है, ये बेस है। क्योंकि जो बिजनेस ग्रो करता है वो लीड्स के थ्रू करता है। मतलब जितनी भी सेल्स हो रही होती हैं इंटरनेट के थ्रू, वो लीड्स के थ्रू ट्रैक हो रही होती हैं। तो जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती है ना, मल्टीपल किस्म की सर्विस हैं। कोई आपको एडवाइजरी सर्विस दे रहा है, कोई आपको फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है, कोई आपको लीगल सर्विस दे रहा है, एंड सो ऑन। तो लीड्स को जनरेट करने के लिए बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स यूज होती हैं। तो इफ आई सम अप द डिस्कशन, तो इससे मुराद ये है कि जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती हैं वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को तो टारगेट कर रही हैं, यानी एग्जिस्टिंग क्लाइंट को उन्होंने कुछ एनहांसमेंट भेजनी है या एग्जिस्टिंग क्लाइंट को कुछ अपडेट्स भेजनी है। मतलब इफ आई हैव परचेज समथिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल अमेजोन, मैंने अमेजोन से कोई चीज परचेज की हुई है, तो अब अगर उसी तरह की चीज अमेजोन पे कोई
नहीं, फॉर एग्जांपल कोई और वेंडर अमेजोन पे वही चीज दोबारा डिस्प्ले करेगा, तो उसमें मुझे ईमेल आ जाए या मुझे कोई ना कोई फॉर एग्जांपल न्यूज़ लेटर आ जाए या मुझे कोई मैसेज आ जाए एंड सो ऑन, ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरे इंटरेस्ट की चीज एक और अमेजोन पे मौजूद है। दिस इज हाउ वी ट्रैक, दिस इज हाउ वी अनेबल द ऑनलाइन सेल परचेज। इसी तरीके से जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती हैं वो पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती हैं। मतलब जैसे अब ये एक वेबसाइट है अर्नेस्ट एंड यंग, ये जो भी आपको ये वेबसाइट नजर आ रही है अर्नेस्ट एंड यंग, दिस इज वर्ल्ड नंबर 3 वेबसाइट इन प्रोवाइडिंग द टैक्स सर्विसेज। अब अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो इसके अंदर सर्विसेज का जो टैब है ये बेसिकली आपको सारी सर्विसेज यहां पे लिस्ट डाउन कर रहा है। तो लेट्स से कि जी फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू द टैक्स टैब, मैं अगर टैक्स सर्विसेज के टैब में जाता हूं तो ये जो अर्नेस्ट एंड यंग है इनकी जो ये बेसिकली अपने क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं टैक्स की, यानी हाउ टू डील विद द टैक्स इश्यूज इन डिफरेंट कंट्रीज, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टैक्स के रूल्स क्या हैं या टैक्स की एडवाइस देनी है वो क्या है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये कोई फिजिकल चीज नहीं है एडवाइस, दिस इज अ वर्चुअल थिंग, ये सर्विस है। अब इस सर्विस को हम अमेजोन पे या आप कहें कि वेबसाइट के जरिए डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। तो द वे दे सेल दिस सर्विसेज, द वे दे आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल कस्टमर इज कि अपनी जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो ये शोकेस करते हैं वेबसाइट के ऊपर। लाइक जैसे हमने अभी देखा है दे शोकेस देयर सक्सेस स्टोरीज, और अगर मैं इंटरेस्टेड हूं फॉर एग्जांपल किसी इस तरह की चीज में जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देन आई एम देयर पोटेंशियल क्लाइंट। अगर मुझे कोई टैक्स का इशू आ रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉर द एडवाइस, तो दिस इज माय पोटेंशियल वेबसाइट। अगेन जो सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट्स होती हैं उनका जो पोटेंशियल टारगेट होता है ना वो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसेस होता है, क्योंकि दीज आर द कॉस्टली अफेयर, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब इंडिविजुअल इसको फॉलो कर सके। दीज आर द कॉस्टली थिंग्स, ये आई मीन ये अमूमन कंपनीज होती हैं जो बेसिकली इस तरह की सर्विसेज को सीक कर रही होती हैं। तो टू इफ आई रैप अप द होल डिस्कशन, सर्विस ओरिएंटेड वेबसाइट जो होती हैं वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सर्व कर रही होती हैं, लेकिन जो पोटेंशियल क्लाइंट होता है वो उनकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट की सर्विसेज को देख के अट्रैक्ट हो रहा होता है बाय तो बेसिकली दे पब्लिश देयर सक्सेस स्टोरीज, दे पब्लिश देयर सक्सेस केसेस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि फिर ये लोगों को अपने सर्विसेज की तरफ इंगेज कर सकें।